रब का पैगाम बंदों तक। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मौत के करीब तड़पता हुआ एक प्यासा इंसान अपने मुंह से पानी हटाकर दूसरे को दे दे? जंग यरमूक तारीख का वो मौजज़ा है जहां सिर्फ 2 लाख रोमियों के गुरूर को ही खाक में नहीं मिलाया गया, बल्कि इंसानियत को ईसार का वो सबक दिया गया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इस जंग की इब्तिदा तब हुई जब कैसर रूम ने इस्लाम को खत्म करने के लिए अपना सबसे बड़ा लश्कर भेजा, लेकिन खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हुम के उन 40,000 जानिसारों ने साबित कर दिया कि फतह तादाद से नहीं, अल्लाह पर भरोसे से मिलती है। जब मैदान जंग की धूल बैठी तो तपती रेत पर जख्मों से चूर 3 प्यासे मुजाहिद जिंदगी और मौत की कशमकश में थे। हजरत हुजैफा जब पानी लेकर अपने भाई के पास पहुंचे तो करीब से हिशाम बिन अबी उल आस की सुनाई दी। भाई ने पानी पीने से इनकार कर दिया और इशारा किया कि पहले हिशाम को पिलाओ। हिशाम के पास पहुंचे तो हजरत इकरमा की पुकार आई। हिशाम ने भी खुद प्यासा रहकर पानी अपने भाई की तरफ मोड़ दिया, लेकिन जब तक हुजैफा इकरमा तक पहुंचे वो जामे शहादत नोश कर चुके थे और वापसी पर बाकी दोनों शहजादे भी तशना लब ही अपने रब से जा मिले। वो पानी का प्याला वैसे का वैसा ही भरा रह गया, मगर वो तीनों तशना लब तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चा मुसलमान वही है जो अपने भाई की जरूरत को अपनी जान पर तरजीह दे। यहाँ कहानी की शुरुआत होती है उस हौलनाक मंजर से जहाँ सहरा की तपती रेत पर तारीख का सबसे बड़ा टकराव होने वाला था। एक तरफ रूमी सल्तनत का 2 लाख का टड्डी दिल लश्कर था जिसके घोड़ों की टापों से जमीन लरज रही थी, और दूसरी तरफ सिर्फ 40,000 सरफरोश मुसलमान थे जिनके पास ना तो बड़ी फौज थी और ना ही शाही वसाइल, मगर उनके सीनों में ईमान का वो समंदर ठाठे मार रहा था जिसे दुनिया की कोई ताकत कैद नहीं कर सकती थी। जंग यरमूक के उस मैदान में जब कैसर रूम के गुरूर ने सर उठाया तो अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद ने ऐसी हैरत अंगेज जंगी चालें चलें कि रूमियों की अक्लें दंग रह गईं। 6 दिन तक जारी रहने वाले उस खूनरेज मार्के में जब रूमियों ने तीरों की बारिश करके आसमान छुपा दिया तो मुसलमानों ने अपनी आंखें गवाकर भी कदम पीछे हटाना गवारा न किया। यहाँ तक कि वो नाजुक वक्त भी आया जब मुजाहिदों की माएं और बहनें खेमों से निकल आई और अपने मर्दों को वो गैरत दिलाई कि थके हुए जिस्मों में बिजली भर गई। फिर इकरमा बिन अबी जहल ने मौत की बैत करके दुश्मन के परखच्चे उड़ा दिए और आखिरकार 6ठे दिन की शाम जब खालिद बिन वलीद का आखिरी फैसला कुन वार पड़ा तो रोमियों की सफ़ें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। हजारों सिपाही अपनी ही जंजीरों में जकड़े हुए खौफ के मारे गहरी खाइयों में जा गिरे और कैसर रूम हसरत से अलविदा शाम कहता हुआ हमेशा के लिए भाग निकला। यूं यरमूक के मैदान ने दुनिया को बता दिया कि फतह तादाद से नहीं बल्कि सच्चे जज्बों और अटल यकीन से मिलती है, जिसने तारीख का धारा हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, ये था वो ईसार और वो मोहब्बत जिसने इस्लाम को पूरी दुनिया में गालिब किया। ये वो लोग थे जिन्होंने मौत के सामने खड़े होकर भी अपनी प्यास पर दूसरे की प्यास को तरजीह दी। आज हम छोटी छोटी बातों पर अपने भाइयों से लड़ पड़ते हैं, उनके हक मार लेते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे अंदर भी सहाबा जैसा ये जज्बा पैदा हो जाए तो क्या ये दुनिया जन्नत का नमूना न बन जाए? अल्लाह हमें सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।